में ये है, बड़े शहरों में ये है कि पड़ोस के यहां क्या हो रहा है, पड़ोस के यहां कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं। कई बार पड़ोसी को मालूम भी नहीं रहता कि बगल में कौन रहता है। लेकिन छोटे शहरों में ये बड़ा प्रॉब्लम है, किसके घर में कौन आया, कितने दिन रुका, किसकी शादी कहां हुई, किसकी टूट गई, किसके लड़के के क्या हालचाल है, लड़की कहां पढ़ती है, दूसरे के ताक झांक। अब एक शादी हुई छोटे शहर में, तो हस्बैंड वाइफ दो खुश हैं, बच्चा नहीं हुआ, 3 साल हो गए, बच्चा नहीं हुआ, मगर वो लोग संतुष्ट हैं। पड़ोसियों को टेंशन, पड़ोसन चाची आ गई, अरे भैया कुछ नहीं हुआ, कितने साल हुए गए, 3 साल, कुछ नहीं। फिर भैया वंश कैसे आगे बढ़े, वंश तो बढ़े चाहिए। दूसरी आ गई, 3 साल शादी हो गए, कोई अब खुशखबरी नहीं, सदिये की है तो वंश तो बढ़ावे का चाहिए। हैरानी तो तब वो जो जनगणना वाले आए, वो भी समझा के गए, उनका क्या लेना देना, वो भी समझा गए, नहीं नहीं देखिए अब घर में खुशियां तो होती हैं, वंश तो वंश तो बढ़ना चाहिए। अरे हम लोग खुश हैं भैया, आप इधर आइए, इधर माता जी इधर आइए, आप कहां से आई हो, कहां रहती हो, बगल। माता जी हम लोग खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, हम लोग संतुष्ट हैं, 125 करोड़ लोग हैं इस देश में, वंश कैसे बढ़ेगा, वंश कैसे बढ़ेगा, क्या जो आने वाला आएगा अगर मैं वंश बढ़ाऊं तो क्या क्या गारंटी है कि सब लोग उससे बहुत खुश होंगे, वो बहुत सफल होगा, वो बहुत देश के लिए अच्छा सोचेगा। वंश तो राजीव गांधी ने भी बढ़ाया था। बहुत धन्यवाद। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, पिछले दिनों मैंने उनकी एक रैली अटेंड की दिल्ली में, द्वारका में, 1 लाख आदमी मोदी 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 मोदी, इसी भीड़ में 3 साल का बच्चा मोदी मोदी मोदी। मैंने उसकी मां से कहा, देखिए भाभी जी क्या लोकप्रियता है, 3 साल का बच्चा मोदी मोदी। बोले भैया चुप रहो, जबरदस्ती बात मत करो, चिढ़ाओ मत, ध्यान से सुनो, वो कह रहा गोदी, तुम्हें लेना पड़े तो पता चले 27 किलो का है, इसके साथ जो पैदा हुए तो सब लंबे हो गए, ये खा खा के गमला हुआ जा रहा। बाद में पता चला बच्चा मोदी कह रहा था, वो महिला कांग्रेस की थी। पिछले दिनों चाइना के राष्ट्रपति आए थे और सीधा अहमदाबाद उतरे। अहमदाबाद में चाइना के राष्ट्रपति, नाम मालूम नहीं इन लोगों का, तो जो नाम रख दो लोग मान लेते हैं, शिंगपिंग ठंग, शिंगपिंग बेढंग। तो मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति दोनों झूला बैठे हुए झूल रहे थे, आपने न्यूज में देखा होगा। तो झूला झूलते झूलते मोदी जी ने कहा, मिस्टर जिनपिंग जी, आप हमें ये गारंटी दीजिए कि चाइना की सेनाएं हमारे हिंदुस्तान की ओर रुख नहीं करेंगी, आप हमें गारंटी दीजिए। वो क्या बोला, चाइना माल है, चाइना माल है, गारंटी नहीं। अभी एक सच्चा किस्सा है, आपने भी न्यूज में देखा होगा, समाचार में, बिहार चुनाव के दौरान लालू जी के ऊपर पंखा गिर गया था, पंखा गिर गया था। तो उस पे मैंने, और हैरानी मुझे तब हुई जब पंखा गिरने का उन्होंने जिम्मेदार बीजेपी को ठहराया था, तब मुझे विषय मिला कि इस पे कुछ बनाना चाहिए। लालू जी को पंखा गिरा तो लालू जी बोले, जो पंखा गिरा है नरेंद्र मोदी गिरा है, अमित शाह बांधा है, तभी पंखवा गिरने से पहले हमको ढूंढता रहा, जब देखा यही ललवा मेरे कपारे पे गिरा। पंखा गिरा वो दुख नहीं है, दुख यह हथवा पे गिरा है
अगर जोर से लग जाता तो हमारा तो नाम है उल्टा हो जाता, लालू से पिछले दिनों रेल बजट आया, रेल बजट आया तो एक डिबेट हो रही थी रेल के ऊपर। सुरेश प्रभु जी भी बैठे हुए थे, मुझे भी माइक मिला, सब लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे रेलवे को लेके। वो कुछ सुझाव मांग रहे थे, कुछ शिकायत मांग रहे थे रेलवे से संबंधित। मेरे पास जब माइक आया, जो सच्चा किस्सा है, जो मैंने उनसे कहा था वही आपको बता रहा हूं। हमने रेल मंत्री जी, वैसे तो भारतीय रेलवे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, आप जब से आए बेहतर हो गई है, लेकिन भारतीय रेल में जो कंपार्टमेंट है उसमें जो टॉयलेट है वहां डब्बा रखा है, मग रखा हुआ है, मग रखा है, ठीक है, लेकिन सर वो मग जो है जंजीर से बंधा है, बंधा है, वो भी ठीक है कि भाई चोरी ना हो जाए इसलिए बंधा है, लेकिन सर परेशानी है कि वो जंजीर बहुत छोटी है, तो पानी जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहा है। तो आपसे निवेदन है, आप भले 2 रुपए बढ़ा लो मगर जंजीर भी बढ़ा लो। तो उनका जवाब आया, बोले मग जंजीर से बंधा हुआ है, आप तो नहीं बंधे हुए, आप खिसक जाइए। बहुत धन्यवाद। अभी जब भी कहीं चुनाव आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, कोई प्रदेश हो, चुनाव आते हैं, राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो जाती हैं। वोट की खातिर तरह तरह की झूठे वादे होते हैं, नौटंकी होती है। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में मैंने देखा था कि बड़े बड़े नेता सिर्फ वोट के खातिर किसी गरीब महिला के घर पे, किसी दलित के घर पे रात गुजारते थे ताकि गरीबों में, दलितों में अच्छा संदेश जाए। तो ऐसे ही रात को 2 बजे एक गरीब दलित महिला के घर पे दस्तक हुई, बुढ़ी निकली, अरे कौन है, अरे रुको, आ रही हूं, आ रही हूं, आ रही हूं। नमस्ते अम्मा। अम्मा देखो बहन जी आई हैं। ये तुम्हारी बहन होंगी? हमारी बहन को मरे 10-12 साल हो गए। नहीं अम्मा, ये मायावती जी हैं, ये आज रात तुम्हारे झोपड़े में गुजारेंगी। भैया हम सुला लेते हैं, मैं गरीब का घर है, हमारे चारपाई एक ही है और राहुल गांधी पहले से लेटे हैं। उसको बोला, आप बहन जी को मना कर रही हो? माता जी बहन जी को मना कर रही हो? ये चीफ मिनिस्टर हो सकती है, इनको मना कर। चटाई ले आओ, चटाई ले आओ, आंगन में सो जाएंगे, चटाई ले आओ। चटाई भी तो एक है, अडवाणी लेटे हैं। बाद में किसी ने मायावती जी से कहा कि सब जगह तो लेटे हैं, इनकी छत खाली होगी, छत पकड़ लो, छत पे कोई नहीं होगा। तो मायावती जी सीढ़ी चढ़ती हैं, तभी छत से बहुत ही टिपिकल एक आवाज आती है, आप समझ जाएंगे तो ताली बजा के बताइएगा। जैसे मायावती सीढ़ी चढ़ती है, छत से आवाज आती है, उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी पकड़ पे हो। उत्तर प्रदेश विधानसभा पर मौत थी, हमें विधानसभा पर मौत थी, हमें उत्तर प्रदेश लखनऊ के प्रदेश सोचा हुआ हमें वाकई हवा अखेर हमारा इलाका अखेर उत्तर प्रदेश काम कर। उत्तर प्रदेश प्रदेश की सोचा करते उत्तर प्रदेश जितनी जनसंख्या हम बहुत कम कोई। अब हमारे बगल में यहाँ पर हमारा भाई सिपा रहता, इधर हमारा दूसरा भाई प्रोफेसर राम गोपाल वो रहते, उनके बगल हमारा लड़का अखेर उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री वो रहता, उसके बगल हमारे बहू रहती। हमने चुनाव से पहले सारी जगह छेंक ली, इस बार किसी बहन और बुआ की आवश्यकता नहीं। बहुत शुक्रिया। एक दर्द मैं अपने एक आइटम में प्रस्तुत करूंगा और फिर आपसे आशीर्वाद लेके इजाजत लूंगा। कंगारू।
अपने यहां पे लोक कलाएं समाप्त हो रही हैं। वो तो बाबा जी जैसे संत, सच्चे संत, बड़े महाराज जी, उधर हमारे बड़े महाराज जी विराजमान हैं, जो लोक कलाकारों को पूरा मौका देते हैं। वरना एक विधा जो समाप्त हो रही है टेलीविजन की वजह से, रामलीला। रामलीला मुझे याद, मैं कानपुर में अपनी तरफ रामलीला देखने जाता था अपनी माता जी के साथ। ठंड के समय हम लोग शौला लोड़ के बोरा लेके जाते थे, आगे बोरा जल्दी से बिछा देते थे ताकि आगे बैठने को मिले। मूंगफली लेके बैठते थे और पूरी रामलीला देखते थे। वो रामलीला अब लोग जाते नहीं देखने, क्योंकि उनके पास स्पॉन्सर नहीं है। इतनी कठिनाइयों में रामलीला होती है कि अगर चलती रामलीला में अगर दूर से किसी ने अगर 5 रुपया भी दिखा दिया तो रामलीला रोक दी जाती है। रोक के उस आदमी का पहले सम्मान होता है, तब तक कलाकार ऐसे खड़े रहते हैं, ऐसे उसका सम्मान हो जाता है, फिर रामलीला आगे बढ़ती है। तो ज्यादा ध्यान आयोजकों का होता है कि कहां कहां से पैसे आ रहे हैं, क्योंकि कलाकारों को देना भी है पैसे। तो देखिए, जरा सी रामलीला चलेगी और व्यवधानों से भरी हुई रामलीला। इसमें हास्य तो है लेकिन दर्द भी है मेरा। सीता मैया का हरण हो गया है, राम लक्ष्मण विलाप कर रहे हैं। इसी बीच देखिए क्या होता है। भगवान राम, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग, आवश्यक सूचना सुनिए। पांडाल में गैया घुसाई है, इसको भगा दीजिए। इसकी पूंछ पे कनस्तर का डब्बा किसी ने बांधा है। इस प्रकार से न करें, लीला में सहयोग करें। लीला व्यवधान उत्पन्न होता है। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, आवश्यक सूचना सुनिए। अभी जब आरती की थाली घुमाई गई थी, कुछ लोगों ने उसमें खोटे सिक्के डाल के अच्छे सिक्के उठा लिए हैं। इस प्रकार की कार्यवाही ना करें। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, आवश्यक सूचना सुनिए। परसों रावण जलाया जाएगा, बच्चों को दूर रखें, बुजुर्ग नजदीक जा सकते हैं। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, आवश्यक सूचना सुनिए। पिछले वर्ष रावण जल रहा था, किसी कमीने ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, वो लोग आकर आग को बुझा गए थे। इस प्रकार की कार्रवाई कर लीला में सहयोग करें। बोले सेवर रामचंद्र की। हे खग मृग है मधुकर से। अच्छा, इनके रामलीला के बीच में बत्ती जरूर जाती है। मेरे इस प्रोग्राम के बाद आप जरूर अपनी तरफ से जब भी ऐसा हो रसीद जरूर फड़वाएं और समय दें। तो देखिए, अब वहां पे इनके रामलीला में जनरेटर नहीं होता। जनरेटर नहीं होता तो बत्ती जाती है। बत्ती जाती है तो बत्ती आधी चौपाई लेके जाती है। किस तरह बत्ती जाती है? हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। लाइट चली गई। अब स्टेज के पीछे वहां अफरा तफरी में। एक सेकंड भैया, एक सेकंड यहाँ खड़े रहो। एक सेकंड, अरे आज कौन घुस रहा है इधर? भैया चीफ साहब, चीफ दरोगा जी, यहाँ 2 कांस्टेबल खड़े कर दो, इधर लौंडे घुस रहे हैं। एक सेकंड, अरे रावण मुकुट संभालो, लौंडे लेके भाग रहे हैं यार। सीता बीड़ी फेंको, इधर बैठो। एक सेकंड, अब इतने में बत्ती आ गई। बत्ती आ गई तो ये लोग इतने सीधे होते हैं, सिंपल होते हैं, जो बात छुपानी चाहिए वो बता देते हैं। बंधुओं, मैं रामलीला कमेटी का अध्यक्ष बोल रहा हूं। अभी जब बत्ती गई थी तो कुछ लोगों ने मुझे 2 झापड़ मारे। पिछले वर्ष 1 मारा था। इस प्रकार से कार्रवाई बर्दाश्त ना होगी। लीला में सहयोग करें। पीछे थाली में पैसे गिने गए, चढ़ावा देखा गया, रसीद देखी गई तो बहुत कम थे। ये वक्त कलाकारों को मिलेगा कैसे? रावण तो पहले भड़क गया। नहीं, 3 साल का बाकी। हिसाब क्लियर करो, फिर मारो न मारो, हम खुद ही मर जाएंगे।
अब हुआ कि पैसे आ नहीं रहे, क्या करें? किसी ने कहा कि फिल्मी गाना बजाओ, फिल्मी गाना बजाओ, लोग पैसे देंगे। बोला मरवाओगे रामलीला में फिल्मी गाना कैसे? बंद करवाओगे? परमिशन भी नहीं मिलेगी अगली बार। अरे यार रावण का दरबार लगा दो ना, रावण तो देख सकता है ना, रावण पापी है। रावण को जगाया, उठो उठो तुम्हारा नंबर आ गया। अच्छा मुकुट उकुट पहन के आया। मैं लंकेश, मैं ही ब्रह्मा, मैं विष्णु, मैं महेश। मन अप्रसन्न हो रहा है, नर्तकी प्रस्तुत की जाए। जब छाए मेरा जादू कोई बच न पाए, मुझसे तुम टकराना ना, आके यहाँ पछताना ना। 11,000 रुपए का पुरस्कार यहाँ के विधायक की तरफ से, 51,000 रुपए पुरस्कार यहाँ के सांसद की तरफ से। अब लीला यही समाप्त होती। इतना हास्य अपने आसपास बिखरा पड़ा हुआ है कि हास्य ढूंढने की आवश्यकता नहीं। आपका कुछ जिस दिन हंसने का दिल करे, आप सिर्फ गाड़ियां पढ़िए, गाड़ियों के पीछे जो लिखा रहता है। एक टेम्पो के पीछे लिखा था सावन को आने दो, पीछे से दूसरे टेम्पो ने मारा उसको थप्पड़, उसके पीछे लिखा था आया सावन झूम के। पहले एक बाइक आती थी, आपको याद होगा, अब समाप्ति पे है बुलेट, बुलेट जावा, ये मोटरसाइकिल थी, बड़ी हैवी होती थी, इतनी हैवी होती थी कभी कभी दरोगा वगैरह को मिल जाती थी, पुलिस ऑफिसर को। और दुबला पतला दरोगा बाइक पे बैठ गया, उसके कंधे हिलते थे, भड़ 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 भड़। लेकिन बुलेट की खास बात यह थी, बुलेट कभी चोरी नहीं होती थी, क्योंकि छोटा मोटा चोर स्टैंड से उतार ही नहीं पाता था, और किसी ने अगर उतार लिया तो बुलेट ही उसके गले पड़ जाती थी। हाँ ले चल ले चल, हाँ ले चल। चोर कहता था रहने दो, गलती से उतार। अच्छा अपने देश में गाड़ियां रोज नई नई लॉन्च हो रही हैं, नई नई गाड़ियां रोज। सड़कें वही हैं, हाईवेज एक्सप्रेसवेज अच्छे बन गए, लेकिन अंदर सड़कों का हाल वही है, छोटा खड्डा छोटा खड्डा छोटा खड्डा बड़ा खड्डा, खड्डा 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 खड्डा। कुछ खड्डे तो मुंह खोल के इंतजार करते हैं, आओ आओ एक पहिया तो दो। अच्छा इतनी गाड़ियां कम थी कि नैनो का आना इतना जरूरी था, नैनो भी आ गई। आप ऊपर किसी बिल्डिंग से नैनो को देखिए, ऐसा लगता है मुर्गी के बच्चे जा रहे हैं, इतनी हल्की है नैनो। हाईवे में उसको किनारे चलाते हैं, उस चलाने वाला भी शर्मिंदा रहता है। किसी ने कहा देखो कैसे किनारे चला रहा है, समझदार। हमने कहा समझदार नहीं, उसको मालूम है अगर मैं बीच में आया तो मेरा क्या हाल होगा। लेकिन इतनी हल्की होती है, अगर बगल से तेज अगर ट्रक निकले, नैनो का हाल क्या होता है। नैनो जा रही, ट्रक निकला तो नैनो आर्मी वालों का ट्रक निकला 32 टायर का, तो नैनो तो जाओ ना। ये कार्यक्रम होते रहते हैं, चलते रहते हैं, और यहां पे विराम इसलिए लूंगा क्योंकि कार्यक्रम बहुत देर से चल रहा है और आप लोग बहुत समय से बैठे हैं। ये प्यार और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।